सोचकर देखिए, किसी सुबह आपकी नींद खुले और आपको एक ईमेल मिले जिसमें लिखा हो अब आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। 2025 में दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत बन गई है। आज हम इसी बड़ी कॉर्पोरेट छटनी की लहर के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, हर एक आंकड़े के पीछे एक इंसान की कहानी है, एक परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। तो चलिए इसी मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बदलाव हो रहा है वो आखिर कितना बड़ा है। मतलब हम यहाँ किसी एक देश या कुछ गिनी चुनी कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक ग्लोबल घटना है जो पूरी दुनिया में हो रही है। अब हम आंकड़ों की बात करेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले एक पल रुकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों की बदलती कहानियां हैं। layoffs.fy वेबसाइट के मुताबिक 2025 में अब तक 218 टेक कंपनियां 1,12,732 से भी ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी हैं। सोचिए, ये संख्या इतनी बड़ी है कि इससे एक छोटा मोटा शहर बच सकता है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी कंपनियां हैं जो इतने बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। चलिए देखते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। ये चार्ट एक बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है। यूपीएस में कटौती का पैमाना सबसे बड़ा है, जिसके बाद इंटेल और टीसीएस जैसे बड़े नाम आते हैं। ये नंबर वाकई चौंकाने वाले हैं। चलिए यूपीएस से शुरू करते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी मानी जाती है। उन्होंने करीब 48,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, जो इस साल किसी भी कंपनी की तरफ से की गई सबसे बड़ी छटनी है। तो इसके पीछे 3 बड़े कारण सामने आते हैं। पहला तो ये कि अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों के साथ उनके काम करने के तरीके में बदलाव आया है। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड पर जो टैरिफ बढ़ रहे हैं उसका दबाव। और तीसरा और शायद सबसे अहम कारण है ऑटोमेशन। मतलब अब मशीनें और रोबोट्स वो काम कर रहे हैं जो पहले इंसान किया करते थे। अब डिलीवरी से टेक की दुनिया की तरफ चलते हैं। चिप बनाने वाली जो दिग्गज कंपनी है इंटेल, उसने भी अपने वर्कफोर्स में 24,000 लोगों की भारी कटौती की है। इंटेल के मामले में देखें तो उनके जो बड़े एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स थे वो रुक गए। साथ ही पर्सनल कंप्यूटर की मांग में भी काफी कमी आई है और मार्केट में कंपटीशन तो बेहिसाब बढ़ गया है। तो इन सब वजहों से कंपनी को अपना पैसा और अपने लोग दूसरी जरूरी जगहों पर लगाने पड़े। अब आते हैं भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस पर। यहाँ भी करीब 19,755 नौकरियों में कटौती की खबर है। देखिए, टीसीएस में कटौती का जो मुख्य कारण है वो है टेक्नोलॉजी में हो रहा तेज बदलाव। मार्केट को जिस तरह की स्किल्स चाहिए और कर्मचारियों के पास जो स्किल्स हैं उसमें एक बड़ा गैप आ गया है। और जाहिर है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसने कई पुरानी जॉब्स को अब गैर जरूरी सा बना दिया है। तो इन अलग अलग कंपनियों की कहानियों से एक बात तो साफ हो जाती है कि कुछ बड़ी ताकतें हैं जो इस पूरी लहर को चला रही हैं। तो चलिए अब उन 3 बड़े कारणों को समझते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? आखिर ये सब कुछ एक ही साथ पूरी दुनिया में हो क्यों रहा है? इसका जवाब हमें 3 मुख्य वजहों में मिलता है। पहला, एआई और ऑटोमेशन का तूफान जो हर इंडस्ट्री में काम करने का तरीका बदल रहा है। दूसरा, कोविड के टाइम पर कंपनियों ने जरूरत से ज्यादा लोगों को काम पर रख लिया था। अब वो अपनी टीमों को छोटा और ज्यादा असरदार बना रही हैं। और तीसरा कारण है दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ता हुआ कंपटीशन, जो कंपनियों को अपनी लागत कम करने पर मजबूर कर रहा है। और हाँ, इस बदलाव का असर सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक ही नहीं है, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। और जैसा हमने टीसीएस के उदाहरण में देखा ही, भारत का आईटी सेक्टर इस ग्लोबल बदलाव के बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ टेक्नोलॉजी का असर सबसे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या को तो समझ लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि इस बदलते हुए माहौल में आखिर किया क्या जा सकता है। तो आइए अब कुछ समाधान और प्रैक्टिकल कदमों पर भी नजर डालते हैं। ये शायद सबसे जरूरी सवाल है। अगर कोई इस मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो उसके लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। मदद मांगने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। दूसरा, नई स्किल्स सीखें। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इन जैसे फील्ड्स में आज भी बहुत मौके हैं। तीसरा, अपना प्रोफेशनल नेटवर्क मजबूत करें, लोगों से कनेक्ट करें। चौथा, छोटे मोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ढूंढें, इनसे अनुभव भी मिलेगा और कुछ आमदनी भी होगी। और हाँ, पांचवा और आखिरी, अपना रेज्यूमे हमेशा अपडेट और तैयार रखें। तो आखिर में चलिए भविष्य के बारे में थोड़ा सोचते हैं। ये जो छटनी की लहर है, ये हमें काम के भविष्य और बदलते समय के साथ ढलने की जरूरत के बारे में क्या सिखाती है? सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार हैं जहां हमारी जानी पहचानी नौकरियां लगातार बदलती रहेंगी, जहां हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना होगा, खुद को बदलते रहना होगा। आज की हमारी ये पड़ताल इसी बड़े सवाल के साथ खत्म होती है कि इस नई दुनिया में बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलेगी। इस तरह के और अपडेट्स और एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए